डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। भारत पाकिस्तान मैच ने तोड़े डिजिटल व्यूअरशिप रिकॉर्ड। जियो हॉटस्टार पर 16.3 करोड़ यूजर्स ने देखा। ये 2024 वर्ल्ड कप फाइनल से भी ज्यादा। ब्रिटेन ने अमेरिका को एयरबेस देने से इनकार किया। फैसले से डोनाल्ड ट्रंप नाराज। रिपोर्ट, यूएस एयरबेस से ईरान पर हमला करना चाहता है। 22 फरवरी को कांग्रेस और विधायक दल की बैठक। डॉक्टर चरणदास महंत की अध्यक्षता में सरकार को घेरने रणनीति पर होगी चर्चा। 23 फरवरी से बजट सत्र शुरू। आज से शुरू हुई 12वीं छत्तीसगढ़ बोर्ड की परीक्षा। इस बार एमसीक्यू की संख्या बढ़ी। नए पैटर्न के तहत 10 दिन पहले शुरू हुए एग्जाम। महिला कांस्टेबल से रेप, 3 बार अबॉर्शन कराया। डिप्टी कलेक्टर सस्पेंड। प्यार में फंसाकर संबंध बनाए, 6 महीने बाद हुई कार्रवाई। 2020 सीजीपीएससी पास आउट था। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं हूं प्राची। आइए रुक करते हैं खबरों की। छत्तीसगढ़ में आज से 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं भूगोल और भौतिक शास्त्र के पेपर के साथ शुरू हो गई। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने नकल रोकने के लिए प्रदेश भर में विशेष उड़नदस्ता दल तैनात किए हैं और संवेदनशील केंद्रों की कड़ी निगरानी की जा रही है। इस वर्ष 12वीं के करीब 2,45,000 छात्र 2,396 केंद्रों पर परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने सभी परीक्षार्थियों को बेहतर प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं देते हुए तनाव मुक्त रहकर परीक्षा देने की अपील की है। फिजिक्स का एग्ज़ाम था तो फिजिक्स का एग्ज़ाम दिलाई हूँ और मेरा एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा गया है। केमिस्ट्री का एग्ज़ाम है आगे और 23 को है ये। फिजिक्स का पेपर था, पेपर अच्छा बना है मेरा। और आगे कौन से पेपर है? आगे केमिस्ट्री का है और ठीक था पेपर, ज़्यादा लेंदी भी नहीं था और एक्सपेक्टेड था। क्वेश्चंस अच्छे आए थे क्वेश्चंस। आज फिजिक्स का पेपर था और ठीक लगा, काफ़ी हार्ड लगा। वो था 1-2 नंबर का जो क्वेश्चन है वो थोड़ा अलग टाइप का लगा, इसलिए हाँ तैयारी से तो अच्छा से किए थे। नेक्स्ट पेपर केमिस्ट्री का है, उसकी तो है ठीक ठाक। अभी 2-3 दिन का छुट्टी, उसमें और अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे उसका बढ़िया तरीके से। अच्छा गया। कुछ कुछ में डाउट बहुत सारे थे, मतलब मॉडरेट क्वेश्चन पेपर था। अब बाकियों के लिए तो इजी गया होगा, बट मेरे लिए थोड़ा टफ सा गया कि थोड़ा इशू रहा है मेरे को। सीबीएसई सीजे भी किया ना प्राइवेट में। आज जो है टोटल अधिकृत जो बच्चे हैं, आज हायर सेकेंडरी एग्ज़ाम, माध्यमिक शिक्षा मंडल का हायर सेकेंडरी एग्ज़ाम है। उसमें 2 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम है हमारे यहाँ, फिज़िक्स और ज्योग्राफी। टोटल बच्चे 121 हैं, जिसमें से 114 बच्चे भौतिक शास्त्र के हैं और 7 बच्चे जो हैं वो आपके ज्योग्राफी के हैं। हमारे यहाँ दोनों एग्ज़ाम हो रहा है, स्वाध्यायी भी हो रहा है और रेगुलर भी है। जो हमारे यहाँ तैयारी हुई है वो माध्यमिक शिक्षा मंडल के गाइडलाइंस के अनुसार तैयारी हुई है। हर 30 बच्चों पर 2 पर्यवेक्षक हैं और 4 रूम्स में व्यवस्था है। बच्चों की फ्रिस्किंग दोनों स्तर पर की गई ताकि नकल प्रकरण निरंक जाए हमारे स्कूल से। गेट पर फ्रिस्किंग हुई बच्चों की और फिर जब जहाँ पर उन्होंने बैग रखा वहाँ फ्रिस्किंग हुई। उसके बाद जो संबंधित कक्षा था वहाँ फ्रिस्किंग हुई। मतलब इस तरीके से बच्चे बिल्कुल उसमें नकल का जो प्रावधान था वो शून्य था। और यहाँ तक कि जहाँ अगर प्रसाधन के लिए बच्चे जा रहे हैं तो इन्विजिलेटर्स उनको अकम्पनी करेंगे वहाँ तक, ताकि कोई अनुचित साधन का प्रयोग ना हो सके। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मेरे छोटे छोटे भाई और बहनों, आप लोग जान रहे हैं 10वीं 12वीं बोर्ड का एग्जाम चालू हो रहे हैं। आप सबका साल भर का मेहनत का एग्जाम प्रारंभ होने वाला है। आप सबसे मेरी एक ही प्रार्थना है, आप निश्चिंत रहिए, शांत रहिए, मन एकाग्र रहिए और किसी प्रकार का कोई तनाव अपने जीवन में न लाए। तनाव अहितकारी होता है। बिना भय के, बिना किसी डर के, बिना किसी संकोच के
शांत चित्त होकर आप एग्जाम दिलाने जाइए, उसके अच्छे संकेत, सकारात्मक परिणाम आएंगे। यही मेरा आप सबसे प्रार्थना है। आप सबके मंगल कामना के साथ मैं आपको बधाई देता हूँ। फिजिक्स का बलौदाबाजार के स्कूल में प्रधान पाठक के अभद्र व्यवहार और मिड डे मील में अनियमितता को लेकर भारी हंगामा हुआ। छात्रा और पालकों का आरोप है कि बच्चों को अपमानजनक शब्द कहे जाते हैं और तय मेनू के अनुसार पेट भर भोजन भी नहीं दिया जा रहा। इस लापरवाही से नाराज बड़ी संख्या में अभिभावकों ने स्कूल पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषी प्रधान पाठक पर कड़ी कार्रवाई की जाए। ये जो पालक मन ला औरत एक स्कूल में पढ़ात हूँ, तो जो ग्वाल गुरु जी है ना, बहुत दादागिरी कर रहे थे। ओकर लड़का और लड़का मन ला जैसे कि बदमाशी मारपीट होत है ना, तो मतलब समझाए माफ़ी मंगवा दे करते एक जाए ले, और माफ़ी नहीं मंगवाए। 2-3 बार ऐसे शिकायत है इसकी मोर लड़की ला मारपीट कई सो लड़का है। एक नाम से मैं आप मन कर बात कर रहा था सर। कोराडी में रहता हूँ, 7वीं कक्षा पढ़ता हूँ। सर पिताजी के बारे में गंदा गाली दे, हर जगह पापा मला गाली देते, और ना कुत्ता की थारी में आप खाना खाते हो कहकर बोलते थे। ग्वाल सर प्रिंसिपल करते हैं, और पीठ में मारते हैं और गाल, और लड़के ना मुझको मारे हैं। लड़का यहाँ पर इसको गर्दन को मरोड़ करना भी हम पटक दिए हैं। कछु नहीं बना रहे था, आधार अपडेट नहीं करवा रहे था, तो ध्यान खराब करके। ये जो पालक ग्राम सलखन में छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंगठन ने अपनी सुरक्षा और अधिकारों को लेकर शक्ति प्रदर्शन किया। प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सेन ने हुंकार भरते हुए कहा कि यदि ड्राइवरों के लिए सुरक्षा नियम जल्द लागू नहीं किए गए तो प्रदेश स्तर पर उग्र आंदोलन किया जाएगा। बैठक में संगठन को मजबूत करने के साथ साथ ड्राइवरों से नशे की हालत में वाहन न चलाने की अपील भी की गई। ड्राइवरों ने चेतावनी दी है कि शासन उनकी बुनियादी सुविधाओं और सुरक्षा को अब और नजरअंदाज न करे। जो अभी हमने 25 अक्टूबर की जो आंदोलन हमने किया था राज्य सरकार के अगेंस्ट में, जो हमारी जो मांगे थी छत्तीसगढ़ राज्य पर वेलफेयर बोर्ड बनाने का, तो उसी को लेकर अभी सरकार जो है आगे बढ़ाया है प्रोसेस को। लेकिन अभी 3 से 4 महीना गुजर चुके हैं। 4 महीने गुजरने के बाद भी अभी जिस प्रकार से कार्य में तेज़ी आना चाहिए वो कार्य में तेज़ी अभी दिखा नहीं है। दूसरी बात यह है कि अभी ऑल ओवर इंडिया से जो हमको फाइट करनी है सेंट्रल गवर्नमेंट से, जो ड्राइवर सुरक्षा कानून जो पूरी ड्राइवर समाज के लिए, हर ड्राइवर के लिए, चाहे वो छोटे से छोटे गाड़ी हो, बड़े से बड़े गाड़ी हो, ड्राइवर के लिए सुरक्षा कानून बहुत ज़रूरी है। ये कानून इसलिए ज़रूरी क्योंकि आज देश में ड्राइवर्स के साथ लूटपाट, मारपीट, छोटी छोटी बातों पर आज हत्या कर दी जा रही है ड्राइवरों को। लेकिन जिस हिसाब से उसमें अंकुश लगना चाहिए, क्योंकि अंकुश जब तक नहीं लगेगा जब तक हमारे लिए कोई कानून नहीं रहेगा। और ये कानून की मांग आज पूरे भारत पर उठी हुई है। आज हमारा जो टीम है लगभग 17 से 18 राज्यों में चल रहा है। ये आंदोलन फिर से शुरू किया जाएगा और इस बार लड़ाई बहुत अच्छे तरीके से लड़ी जाएगी कि हम जब तक बोर्ड हमारे लिए या बाई टन या लिखित रूप से हमको जब तक सरकार नहीं देता है तब तक हम अपना कदम पीछे नहीं हटाएंगे। रायपुर में पीसीसी चीफ दीपक बैज ने भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि बिजली बिल हाफ योजना बंद कर सरकार अब दरें बढ़ाने की तैयारी में है। उन्होंने जानकारी दी कि मार्च में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे मनरेगा बचाव रैली के लिए छत्तीसगढ़ आ सकते हैं। साथ ही रायपुर में 3 राज्यों के जिलाध्यक्षों की बड़ी ट्रेनिंग भी प्रस्तावित है। बैज ने स्पष्ट किया कि बजट सत्र में कांग्रेस विधायक दल सरकार को मजबूती से घेरेगा और चुनावी धांधलियों के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। इस विधानसभा सत्र के दौरान अभी बहुत ही हमारे कांग्रेस के विधायक दल आक्रामक रूप से जनता के मुद्दों को लेकर सरकार के खिलाफ मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे और मुद्दों की कमी नहीं है। हमारे पास बड़े बड़े मुद्दे हैं, चाहे युवा को मुद्दे, यूथ को मुद्दे देखें, आप किसान को देखें, जल जंगल जमीन का मुद्दे देखें, माइंस का देखें, और सरकार की लाइन ऑर्डर फेलियर का मुद्दे देखें। बहुत सारे इशू है हमारे पास जो हमारे विधायक साथी सदन के अंदर लड़ेंगे। और इसी विधानसभा सत्र के दौरान कांग्रेस भी बाहर, इस समय पार्टी भी
आक्रामक रूप से सड़क के बाहर भी लड़ाई लड़ेगी। कुल मिलाकर इस समय सरकार को हम पूरी तरह से विधानसभा के अंदर हो या विधानसभा के बाहर हो, पूरी तरह से हम बैकफुट में लाएंगे और सरकार को हम जनता के सामने बेनकाब करेंगे। फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।